तो बदर को अपने साथ मिलाया, तभी तुम्हें कहा कितनी जुबान की चल रही है। और एनी तुम मम्मी के जाते कब मिल गया? कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, नहीं कुछ छुपा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, जिस तरह सारे घर वाले बार बार अफान का नाम एनी के साथ जोड़ते हैं, उससे अब एनी के दिल में भी अफान के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका है। तभी जब वो अफान को आयमा के साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है और वो अपनी भी इस बेचैनी पर ख़ुद भी परेशान थी। इसलिए तो जब अफान उसे वजाहत देने के लिए मैसेज भेजता है तो वो पुरसुकून हो जाती है। इधर अफान ने भी आखिर सिद्रा के सामने इतराफ़ कर ही दिया है कि वो एनी से मोहब्बत करता है और इसके लिए जान भी दे सकता है। और फ्रेंड्स, ये बात तो तय है कि अफान और एनी की शादी तो होकर ही रहेगी। इधर फाखरा बेगम दुर्दाना के आसरे पर अपना घर छोड़कर शहरयार के साथ इस्लामाबाद जा चुकी थी और इनके जाने के बाद दुर्दाना बेगम एनी की ज़िंदगी इस कदर अधीन कर देंगी कि अफान अब एनी से निकाह करने पर मजबूर हो जाएगा। इधर एमल फिर दुर्दाना बेगम का पूरा साथ देगी, क्योंकि वो भी सिर्फ उम्र की खातिर एनी को इस घर से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए जब अफान एनी को सरप्राइज़ देने के लिए स्टूडियो तैयार करवाएगा, वो ये सारा काम बदर के ज़िम्मे लगाएगा और उसे मना करेगा कि इस बात की खबर घर वालों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बदर भी बहुत खामोशी से सामान स्टोर में मुंतकिल करेगा, लेकिन एमल ये सब देख लेगी और बदर से पूछेगी कि वो ये कमरा क्यों खाली कर रहा है। तो बदर कोई जवाब नहीं देगा तो एमल को और भी गुस्सा आएगा कि वो कब से पूछ रही है कि वो ये सब क्यों कर रहा है और वो नौकर होकर जवाब ही नहीं दे रहा। तो बदर भी कह ही देगा कि इसे खुद नहीं मालूम, वो तो बस हुक्म का गुलाम है। और फिर जब अफान स्टूडियो तैयार करके एनी को सरप्राइज़ देने के लिए बुलाएगा तो एमल भी वहाँ पहुँच जाएगी और एक हंगामा खड़ा कर देगी कि इसलिए बदर उससे ज़बान दराजी कर रहा था क्योंकि वो इन दोनों से मिला हुआ था। और फिर वो अपनी तोपों का रुख एनी की तरफ फेरेगी कि आंटी 2 दिन घर से बाहर क्या गई, उसे तो खुली आज़ादी ही मिल गई। तो एनी जो खुद भी नहीं जानती थी कि अफान ने इसे यहाँ क्यों बुलवाया है, वो बहुत दुख से एमल की तरफ देखेगी कि इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है कि वो अपनी ही बहन की दुश्मन बन गई है। तभी अफान कहेगा कि वो ना तो कुछ गलत कर रहा है और ना ही कुछ छुपा रहा है। इसके भाई की ख्वाहिश थी कि एनी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने, इसलिए इसने एनी के लिए इस कमरे को स्टूडियो बनवाया है और एनी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो इसे भी सरप्राइज़ देना चाहता था और ये सुनकर तो एमल को और भी आग लग जाएगी। वो दुर्दाना बेगम को जाकर ये सब बताएगी जो इस वक्त इस घर की कुल मुख्तार थी। उन्हें तो मौका ही मिल जाएगा। वो एनी पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाएंगी कि अफान से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा और वो गुस्से से एनी का हाथ पकड़ कर ले जाएगा और इसे निकाह करके ही घर वापस आएगा। तो एमल के साथ साथ आयमा और दुर्दाना की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी और फाखरा बेगम जो आयमा की शादी अफान से करने के लिए तैयार हो चुकी थी, उन्हें तो शौक ही लग जाएगा। मगर अब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो अपनी बहन दुर्दाना को भी नाराज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो दुर्दाना से कहेंगी कि उन्होंने जो वादा उनसे किया था वो ज़रूर निभाएंगी कि क्या हुआ अगर आयमा की शादी अफान से नहीं हुई। एक बहन को तो वो घर से निकाल नहीं सकी, मगर अब वो आयमा की शादी करके एमल जैसी बाज औरत को निकाल कर रहेंगी। इसीलिए प्लानिंग के तहत आयमा को शहरयार के करीब होने के लिए कहेंगी और शहरयार जो एमल के पागलपन से चिड़चिड़ा होने लगा था, वो आयमा की हमदर्दी पाकर उसकी तरफ माइल होने लगेगा। और एमल जो अपनी बहन को इस घर से निकालना चाहती थी, आज उसे उस घर से निकालने का प्लान हो रहा था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।